ये क्वेश्चन जेई मेंस 2022 में आया और ये एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो सवाल कुछ इस प्रकार है कि एक समाकलन दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस वन ई की पावर एक्स एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर एफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी वेयर सी इज अ कॉन्स्टेंट देन डी थ्री एफ डी एक्स क्यूब। मतलब एफ का जो भी फंक्शन हमारा एफ एक्स दिया हुआ था इसका 3 बार अवकलन करना है, मतलब 3 बार अवकलन करेंगे और फिर वैल्यू निकालना है एक्स बराबर 1 पर। तो एक बार चेक किया जाए कि हमारा समाकलन सॉल्व कैसे होगा, क्योंकि समाकलन करने के बाद ही एफ आएगा। तो हमारे पास फंक्शन क्या था या समाकलन क्या करना था, ई की पावर एक्स और ये हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ई की पावर एक्स के साथ अगर कोई फंक्शन हो जाता है तो हमको पहले ये देखना चाहिए कि अगर ई की पावर एक्स और फंक्शन एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स टाइप का अगर हमारे पास कोई फंक्शन बन जाता है तो हमारा आंसर क्या हो जाता था, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। और अगर हम देखते हैं तो हमारा आंसर भी कुछ ऐसा ही दिया हुआ है, ई की पावर एक्स एफ एक्स टाइप का। तो इसको हम क्या करते हैं कि ई की पावर एक्स को अलग कर लेते हैं। बाकी बची हुई चीज़ हमारे पास क्या बचेगी, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको दो पार्ट में करते हैं। पहले एक बार एक जोड़ते हैं और एक घटा लेते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम एक्स स्क्वायर माइनस वन को एक तरफ कर लेते हैं और यहाँ पर डी एक्स लगा देते हैं। तो ई की पावर एक्स, यहाँ पूरा ब्रैकेट बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन एक तरफ और यहाँ वन वन टू हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। फिर हो जाएगा ई की पावर एक्स, अगर हम इसको इसके साथ डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन और बटा में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब मान यहाँ पे प्लस आ जाएगा, टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कट गया, हमारे पास क्या आ गया, एक फंक्शन आ गया ई की पावर एक्स, ऊपर हो गया एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन और प्लस टू टाइम्स हो गया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखना है कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन का अवकलन है। अगर हम इस वाली फंक्शन को एफ एक्स मान लेते हैं कि एफ एक्स अगर हमारे पास एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन है तो देखते हैं कि ये एफ डैश एक्स आता है कि नहीं। एक बार इसी का अवकलन कर लेते हैं। तो अवकलन करने का तरीका है, अंश हर वाला है तो पहले हर फिर गुणे अंश का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे वन आ जाएगा, फिर माइनस अंश फिर हर का अवकलन वन आ जाएगा अपॉन हर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन, ये माइनस लग जाएगा तो एक्स प्लस वन ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। एक्स से एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा, टू अपॉन एक्स प्लस वन या वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये एक फंक्शन जो है ये एफ एक्स का काम कर रहा है और ये जो काम कर रहा है वो एफ डैश एक्स का काम कर रहा है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम ई की पावर एक्स का एक फॉर्मूला बताए थे कि ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर आता है तो उसका आंसर होता है ई की पावर एफ एक्स प्लस सी। तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया कितना, ई की पावर एक्स और एफ एक्स का मतलब होता है हमारे पास है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी करके आ गया। तो और हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी करके दिया था। अगर हम तुलना करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से तुलना करने पर एफ एक्स इसके बराबर आ रहा है, तो तुलना करने पर आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है, इसको सॉल्व किया जाए या फिर इसका अवकलन किया जाए। कितनी बार अवकलन करना है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था डी थ्री एफ अपॉन डी एक्स क्यूब, मतलब 3 बार अवकलन करना है, फिर अवकलन करने के बाद एक्स बराबर वन रख के हमको वैल्यू निकालना है। अब इस फंक्शन का पहले अवकलन करते हैं, तो ये अंश हर का अवकलन कर लिया एक बार, तो एफ डैश एक्स पहले लिखते हैं हर। अच्छा, यहाँ पे एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन का हमारा अवकलन आया हुआ था तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टू इंटू एक्स प्लस वन की पावर माइनस टू। अब अगर इसका हम दोबारा अवकलन करते हैं तो इसी का अवकलन करना पड़ेगा, ये बाहर आ जाएगा, टू इंटू माइनस टू एक्स प्लस वन की पावर माइनस थ्री, क्योंकि एन बाहर आता है फिर एक्स की पावर माइनस वन एक और माइनस हो जाता है। तो ये हमारा कितना आंसर आ गया, माइनस फोर एक्स प्लस वन की पावर माइनस थ्री, ये एफ डबल डैश एक्स आ गया। अगर हमको ट्रिपल एक्स निकालना है, मतलब तीसरी बार अवकलन करना है, तो इसका एक बार और अवकलन कर देते हैं, तो माइनस फोर इंटू फिर ये हो जाएगा माइनस थ्री एक्स प्लस वन की पावर एक और कम कर देते हैं, माइनस फोर आ जाएगा। तो इसका पूरा हल करने पे आंसर कितना आ जाएगा,
4 3 12, ये 12 हो जाएगा और इसको चले जाएंगे नीचे लेके, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स या x प्लस 1 की पावर 4 हो जाएगी। तो ये हमारा फाइनल f3x आ गया, मतलब तीसरी बार अवकलन करने पे आ गया। और हमको f3x की वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू 1 रखेंगे, तो हमको निकालना है f3x की जगह पे 1 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 1 और 1 2, 2 की पावर 4। तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 अपॉन 2 की पावर 4 कितना होता है 16। और अगर हम इसको काटते हैं 4 से, 4 3 12, 4 चौको 16, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं d3f अपॉन कितना, dx क्यूब एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3/4। और हमारे क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन पूछा था कि d3f अपॉन डी एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, तो हमारा आंसर कितना आ गया 3/4। तो एक बार सवाल देख लेते हैं क्या था। सवाल ये था कि e की पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी। और जब एफ एक्स आ जाएगा तो फिर 3 बार, मतलब 3 बार अवकलन करना रहेगा और फिर इसकी वैल्यू x बराबर 1 पर निकालनी पड़ेगी। तो जब e की पावर x के साथ जब कोई फंक्शन आ जाता है, सबसे पहले ख्याल आता है कि e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का अगर अवकलन हम करते हैं, समाकलन करते हैं सॉरी, तो हमारा आंसर आता था e की पावर एक्स एफ एक्स डायरेक्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले e की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो e की पावर एक्स बाहर निकाल लिए और जो बचा हुआ पार्ट था उस पर हम अपना संक्रिया वगैरह लगाने लगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक जोड़ा एक घटाया गया, तो एक जोड़ने और एक घटाने पे क्या प्राप्त हुआ, तो एक जोड़ने घटाने पे हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक तरफ कर लिए और 1 1 2 हो गया, इसको इसके साथ डिवाइड कर दिया गया और 2 को इसके साथ डिवाइड कर दिया गया। तो दोनों डिवाइड करने पर पता चला कि एक आ गया एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एक आ गया 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब इसका x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इसको एफ एक्स माना गया, तो इसका जब अवकलन निकाला गया यहाँ पे, तो अवकलन निकालने पे आ गया कितना, आ गया एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई थी 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ब्रैकेट के अंदर अगर एक एफ एक्स है तो दूसरा एफ डैश एक्स है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हम संक्रिया लगा देते हैं, तो ई की पावर एक्स एफ एक्स, मतलब ये आंसर होगा। अब तुलना किया गया क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन में दिया हुआ था एफ एक्स की पावर एक्स प्लस थी, इसमें एफ एक्स कितना है, तो एफ एक्स पता चल गया एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। फिर हमको इस क्वेश्चन में बोला था d3 एफ अपॉन डी एक्स क्यूब, जो भी फंक्शन f आया उसका 3 बार अवकलन कर दिया, d3 अपॉन डी एक्स क्यूब मतलब 3 बार अवकलन करना था। तो एक बार अवकलन तो कर ही चुके थे, फिर दूसरी बार किया गया, फिर तीसरी बार किया गया, तीसरी बार अवकलन करने पर हमारा आंसर आ गया 12 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। और हमको तीसरी बार अवकलन करने के बाद x की जगह पे हमको कितना रखना था, 1 रखना था। तो हमने क्या किया, x की 1 रख दिया, तो हो गया 1 1 2 2 की पावर 4, और 2 की पावर कितना होता है 16, तो फिर कट के आ गया, आंसर आ गया 3/4। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आ गया वो कितना आ गया 3/4। ये हमारा फाइनल आंसर है।